नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान मोहम्मद सानी अपनी अफवाज और तोपों के हमरा कुस्तुनतुनिया की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। ये दिन था 29 मई 1453 ईस्वी का और वक्त रात के 1:30 बजे। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा था, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। शहर की फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही थी। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके थे। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मुकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि हतमी यलगार फसील के मैसोटिकोन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम से कम 9 शगाफ पड़ चुके थे। सर पर भारी पगड़ी बांधे और तिलाई खिल्लत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्क जुबान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नगारों, कुरनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ से समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और आसाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत से शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठाकर नीचे इकट्ठा होने वाले हमला आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए, जबकि ज्यादातर अफराद अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ाकर मनाजातें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा हाजिया सोफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जांफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहे। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपह सालार राजीव वानी जस्टी न्यानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकू पोर्ता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायदीन के हमरा हाजिया सूफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथ